नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। यहाँ मिलेंगी बीते हफ्ते की बड़ी कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव, मौसम और किसानों के काम की जरूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। शुरू करते हैं एक चिंता कर देने वाली खबर से। प्याज किसानों के लिए आने वाला समय खराब हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की मांग कमजोर पड़ी है। कई रिपोर्ट कह रही है कि इस साल वैश्विक मांग उम्मीद से कम रह सकती है। तो सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर मांग घट क्यों रही है। भारत के बड़े खरीदार रहे बांग्लादेश और सऊदी अरब अब कम खरीदी कर रहे हैं। इन देशों ने अपनी घरेलू फसल बढ़ाई है और पाकिस्तान, सूडान और यमन जैसे देशों से प्याज ले रहे हैं। पहले ये देश 2 से 3 महीने ही निर्यात करते थे, अब 6 से 9 महीने तक सप्लाई दे रहे हैं। यानी बाजार में विकल्प बढ़ गए हैं और खरीदार अब कीमत देख रहा है। पाकिस्तान की मुद्रा भारत से कमजोर है, इसलिए उसका प्याज सस्ता पड़ता है, जबकि भारत की क्वालिटी बेहतर मानी जाती है। लेकिन बाजार अब प्राइस सेंसिटिव है, नतीजा भारत की हिस्सेदारी घटी है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान प्याज निर्यात का मूल्य 22% घटकर $298.69 मिलियन रह गया। पिछले साल इसी अवधि में यह $380 मिलियन था। हालांकि मात्रा 37% बढ़ी है। इस साल 11.33 लाख टन निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल यह 8.26 लाख टन ही था। यानी माल ज़्यादा गया है लेकिन सस्ते में गया है और कमाई घटी है। दिसंबर 2023 में सरकार ने घरेलू कीमतें काबू में रखने के लिए निर्यात पर रोक लगा दी थी। यह मार्च 2024 तक रही। मार्च 2025 में सभी प्रतिबंध हटे, लेकिन इस दौरान पारंपरिक खरीदार दूसरे देशों की ओर चले गए और एक बार जब बाजार छूट जाता है तो उसे वापस पाना बेहद कठिन माना जाता है। निर्यात घटता है तो माल देश में रहता है और आपूर्ति बढ़ जाती है। ऐसे में मंडी में दाम गिरते हैं और इसकी सीधी चोट किसानों पर पड़ती है। भारत सरकार की वेबसाइट एजी मार्केट के मुताबिक महाराष्ट्र में प्याज का भाव इस समय 775 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। वहीं अगर ऑल इंडिया औसत थोक भाव देखें तो यह 1410 रुपये से घटकर 1085 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। यानी गिरावट साफ देखी जा सकती है। प्याज किसानों के लिए एक अहम और नकदी फसल है। साल में 2-3 सीजन किसान इस फसल को लगा सकते हैं, लेकिन भंडारण महंगा है और खराब होने का जोखिम भी ज़्यादा है। ऐसे में अगर भाव गिरा तो किसान अपनी फसल या तो सस्ते दामों में बेचेगा या स्टॉक रखेगा, और स्टॉक रखता है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। इस रबी सीजन में उत्पादन ज़्यादा रहने की उम्मीद है। ऐसे में अगर निर्यात नहीं बढ़ा तो ओवर सप्लाई से दाम पर और दबाव आएगा। करीब 12-13 लाख हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान बड़े उत्पादक राज्य हैं। निर्यात कमज़ोर रहा तो दाम टूटेंगे। किसान अगली बार कम बोएगा तो बाद में महंगाई और बढ़ सकती है। बांधों का जलस्तर लगातार घट रहा है। देश के 166 प्रमुख जलाशयों में भंडारण 7% से नीचे आ चुका है। करीब 28% बांध आधी क्षमता से भी कम रह गए हैं। 1 जनवरी से 25 फरवरी के बीच देश में 58% कम बारिश हुई। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 90% और मध्य भारत में लगभग 77% बारिश कम दर्ज की गई। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार कुल क्षमता 183.565 अरब घन मीटर के मुकाबले भंडारण 108.338 यानी 59% है। यह स्तर पिछले साल से 12% अंक ज़्यादा है और 10 साल के औसत की बात करें तो 25% अंक ऊपर है। इस समय सिर्फ 3 बांध ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से भरे हैं।
पश्चिमी क्षेत्र के 53 जलाशयों में 69.7% पानी है। दक्षिण भारत के 47 जलाशयों में भंडारण 50% से नीचे है और पिछले साल से भी कम है। वहीं अगर मध्य क्षेत्र की बात करें तो 63%, पूर्वी क्षेत्र में 57% और उत्तरी क्षेत्र में 55% पानी है। IMD के मुताबिक 727 में से 78% जिलों में अब तक सामान्य से कम या शून्य के करीब बारिश हुई है। आने वाले हफ्तों में जल स्तर और गिर सकता है, जिसका सीधा असर सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। दो समस्यात्मक खबरें देखने के बाद अब कुछ राहत देने वाली खबरों की ओर बढ़ते हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर ने गेहूं की 2 नई किस्में विकसित की हैं, शालीमार वीट 3 और शालीमार वीट 4। करीब 9-10 साल की मेहनत के बाद ये दोनों किस्में तैयार की गई हैं। बात अगर शालीमार वीट 4 की करें तो यह मई के अंत तक और शालीमार वीट 3 जून के पहले सप्ताह तक पक जाती है। ये ठंड सहन करती है और पीली रतुआ रोग के प्रति प्रतिरोधक है। शालीमार 3 में आयरन और जिंक 40 ppm से अधिक है। संभावित पैदावार 38 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है। गुरेज घाटी में 700 किसानों को 70 कुंटल बीज दिए गए हैं। समय पर कटाई से धान की बुआई और चारे की व्यवस्था बेहतर होगी। देश के जूट किसानों के लिए एक अच्छी खबर 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट TD3 ग्रेड का MSP 5,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह 2025-26 के मुकाबले 275 रुपये ज़्यादा है। उत्पादन लागत पर लगभग 62% लाभ का दावा किया जा रहा है। 2014-15 में MSP 2,400 रुपये था, जो अब 5,925 रुपये हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि MSP पर खरीद अधिकतम 1 महीने में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने यह बात 25 फरवरी को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले में कही। फिलहाल सरकार 24 फसलों की MSP पर खरीद करती है। अब कुछ खबरें राज्यों से देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर 100% मुआवजा किसानों के खाते में दिया गया है। उन्होंने कहा कि भुगतान स्लैब के आधार पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026-27 का बजट जारी कर दिया है, जिसमें कृषि और सहकारिता के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंचाई के लिए 4500 करोड़ रुपए, ब्याज मुक्त कृषि ऋण के लिए 300 करोड़ रुपए, कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़, यंत्रीकरण और बीज उर्वरक सब्सिडी के लिए करीब 1000 करोड़, नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़, पशुपालन और डेयरी के लिए 800 करोड़ से ज़्यादा और डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो वहीं भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 298 करोड़ रुपए से 75 जिलों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बुंदेलखंड के 7 जिलों में 23,500 हेक्टेयर पर गाय आधारित प्राकृतिक खेती पर फोकस होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बाजार की उन खबरों पर नजर डालते हैं जो खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं। यूपी और मध्य प्रदेश की मंडियों में हरी मिर्च 40 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है। पिछले साल इसी समय यह कीमत 20 से 35 रुपये प्रति किलो के आसपास थी। वहीं सूखी लाल मिर्च में भी तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में कम कटाई से आपूर्ति घटी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर मिर्च यार्ड में भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मांग मजबूत और सप्लाई सीमित है। ऐसे में आगे और भी तेजी बनी रह सकती है। गुजरात के तरबूज की मांग खूब बढ़ी है और राज्य का महुआ क्षेत्र इसमें सबसे आगे रहा है। जूनागढ़, भावनगर, मेहसाणा और साबरकांठा प्रमुख केंद्र हैं। निर्यातकों के मुताबिक जनवरी से अब तक 500 से 600 कंटेनर बाहर भेजे जा चुके हैं। रमजान के चलते मध्य पूर्व में मांग बढ़ी है। इन क्षेत्रों से जो तरबूज बाहर भेजा जा रहा है, उनमें बाहुबली किस्म सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है। बात अगर बाहुबली किस्म के करें तो इसका वजन लगभग 2 किलो के आसपास होता है।
आकार भी एक समान होता है और यह जल्दी खराब नहीं होता। उधर डीएपी महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। डाई अमोनियम फॉस्फेट की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 हफ्ते में $50 बढ़कर $730 प्रति टन तक पहुंच गई है। ब्राजील की खरीद और चीन के निर्यात प्रतिबंध से दबाव है। इसका असर खरीफ की फसलों के दौरान देखने को मिल सकता है। मार्च में रिकॉर्ड गर्मी की आशंका जताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रह सकता है। ये राज्य देश के 80% से ज़्यादा गेहूं और सरसों उत्पादन देते हैं। ज़्यादा गर्मी से दाना भरने के समय हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है, पैदावार घटने का खतरा है। 2022 में भी फरवरी-मार्च की गर्मी के बाद गेहूं निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। इसी के साथ इस सप्ताह का एग्री बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हम अगले शनिवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।